जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। गुमला में शादी की खुशियां गम में बदली। मिट्टी पूजा रस्म अदा कर नाचते गाते लोगों को बोलेरो ने रौंदा, 1 की मौत 3 घायल। गुमला जिले के रायडी में शादी समारोह के दौरान मिट्टी पूजा रस्म कर नाचते गाते लौट रहे लोगों को बोलेरो ने रौंद दिया, जिसमें 1 की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें तत्काल अस्पताल लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने जाँच के बाद छटुक नायक को मृत घोषित कर दिया। घायलों को बेहतर इलाज के लिए गुमला सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और मामले की जानकारी लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सड़क हादसे की यह घटना गुरुवार रात्रि करीब 12 बजे की है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायडी के सामने एक बोलेरो ने शादी समारोह के दौरान मिट्टी पूजन रस्म कर नाचते गाचते घर लौट रहे लोगों को रौंद दिया। इससे एक व्यक्ति 60 वर्षीय छटुक नायक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 लोग 42 वर्षीय महावीर महली, 37 वर्षीय नंदू महली, 50 वर्षीय सुहानी देवी गंभीर रूप से घायल हो गए। आनंद फानंद में सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायडी में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सक राजीव कुमार ने छटुक नायक को मृत घोषित कर दिया। वहीं तीनों घायलों को प्राथमिक उपचार करते हुए बेहतर इलाज के लिए गुमला सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस ने जब्त किए इतने करोड़ रुपए। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर दूसरे चरण का मतदान जारी है। आयोग निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में धन बल और नशीले पदार्थों के इस्तेमाल को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में झारखंड में सुरक्षा बलों ने अब तक 67 करोड़ से अधिक पैसे, शराब और नशीले पदार्थ जब्त किए हैं। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने यह जानकारी दी है। चुनाव आयोग ने बताया कि पुलिस ने चतरा जिले में सबसे ज्यादा जब्ती की है। पुलिस ने चतरा से 20 करोड़ से अधिक मूल्य के सामान जब्त किए हैं, जिसमें नगद रुपए, शराब, ड्रग्स, कीमती जेवर व अन्य चीजें हैं। चतरा के बाद रांची जिले से सबसे अधिक मात्रा में नशीले पदार्थ, नगद राशि की जब्ती हुई है। रांची से पुलिस ने 17 करोड़ 62 लाख रुपए मूल्य के सामान जब्त किए हैं। झारखंड में कहां चल रही लू, कब तक झेलना होगा हीट वेव। झारखंड में लोगों को लगातार गर्मी का प्रकोप झेलना पड़ रहा है। सरायकेला खरसावां जिले के कुछ जगहों पर लू चल रही है। मौसम विभाग ने बताया कि 30 अप्रैल तक झारखंड में अधिकतर जिलों में हीट वेव का प्रकोप होगा। सरायकेला खरसावां का अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख और मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने शुक्रवार को जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान सरायकेला खरसावां जिले में कहीं कहीं उष्ण लहर चली। यहाँ का उच्चतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो झारखंड में सबसे ज्यादा रहा। झारखंड का सबसे कम न्यूनतम तापमान 21.7 डिग्री सेल्सियस गिरिडीह जिले में रिकॉर्ड किया गया। पिछले 24 घंटे के दौरान साहिबगंज, बोकारो और जामताड़ा में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 23 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि उत्तरी बांग्लादेश से उत्तरी उड़ीसा तक एक साइक्लोन बना हुआ है, जो पश्चिमी की ओर बढ़ रहा है। झारखंड में पछुआ हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से गर्मी का एहसास ज्यादा हो रहा है। उन्होंने बताया कि 27 और 28 अप्रैल को आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन झारखंड का मौसम शुष्क ही रहेगा। 29 और 30 अप्रैल को आसमान साफ रहेगा, कहीं भी बारिश होने का आसार नहीं है, इसलिए गर्मी से अभी राहत नहीं मिलेगी। इसकी कोई संभावना नहीं दिख रही है। रांची स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख ने बताया कि झारखंड के किन जिलों में हीट वेव का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि 26 अप्रैल को 10 जिलों पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज में कहीं कहीं उष्ण लहर चल सकती है। चतरा, कोडरमा और हजारीबाग सीट पर लोकसभा चुनाव 2024 की अधिसूचना जारी। 57.73 लाख लोग करेंगे वोट। झारखंड की 3 लोकसभा सीट पर आम चुनाव 2024 के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय में इसकी अधिसूचना जारी हुई है। इसके साथ ही चतरा, हजारीबाग और कोडरमा लोकसभा सीट पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन के पहले दिन चतरा लोकसभा सीट पर भाजपा के प्रत्याशी कालीचरण सिंह ने अपना पर्चा दाखिल
दाखिल किया। उनके नामांकन में झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। झारखंड की इन 3 लोकसभा सीटों पर 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है। इसके लिए उम्मीदवार 3 मई 2024 तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 4 मई 2024 को होगी और 6 मई 2024 तक प्रत्याशी अपने नाम वापस ले सकेंगे। इसी दिन उम्मीदवारों की अंतिम लिस्ट जारी की जाएगी। इस जिले में चतरा के अलावा पलामू और लातेहार जिले के वोटर भी मतदान करते हैं। इस संसदीय सीट के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनके नाम सिमरिया, चतरा, मनकी, लातेहार और पांकी है। कोडरमा लोकसभा सीट की बात करें तो गिरिडीह जिले का बड़ा हिस्सा कोडरमा का सांसद चुनता है। कोडरमा और हजारीबाग के कुछ हिस्से भी इस संसदीय क्षेत्र में आते हैं। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र कोडरमा, बरकट्ठा, बनवार, बगोदर, जमुआ और गांडे आते हैं। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इस संसदीय सीट के लिए बरही, बड़कागांव, रामगढ़, मांडू और हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हजारीबाग का सांसद चुनते हैं। इस संसदीय क्षेत्र में हजारीबाग जिले के साथ साथ रामगढ़ के मतदाता भी मतदान करते हैं। पलामू में बारातियों से भरी बस पलटी, 1 दर्जन से अधिक लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। पलामू जिले में बारातियों से भरी एक बस पलट गई, जिसमें 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। दुर्घटना शुक्रवार को सुबह में हुई है। बताया गया है कि पलामू के हैदरनगर के बिलासपुर गाँव में नाग बाबा स्थान के पास बाराती बस पलट गयी। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं, उन्हें चोट लगी है। इस सड़क हादसे के बाद सभी घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद व हैदरनगर पीएचसी पहुंचाया गया। बाराती बस जैसे पलटी, वहां मौजूद लोगों ने तत्काल बस में फंसे लोगों को बाहर निकालना शुरू किया। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में घायलों का इलाज किया गया। बताया गया है कि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 144 बोतल शराब के साथ 2 नाबालिग गिरफ्तार, बाइक से हो रही थी तस्करी। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड बिहार की सीमा पर अवैध शराब के साथ 2 नाबालिग को गिरफ्तार किया गया है। बाइक से शराब की तस्करी की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। बुधवार में बनाए गए चेक पोस्ट पर देवरी थाना पुलिस और एफएसटी टीम ने वाहन जाँच अभियान के दौरान कथित तौर पर बाइक से शराब की तस्कर कर रहे 2 अभियुक्तों को पकड़ लिया। पकड़े गए दोनों अभियुक्त नाबालिग हैं। इनकी बाइक से 7 पेटी में 144 बोतल शराब बरामद हुई है। बरामद शराब को पुलिस ने जब्त कर लिया। उक्त आशय की जानकारी गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा ने दी। इस बाबत थाना प्रभारी सोनू कुमार साहू ने बताया कि दोनों नाबालिगों को रंगे हाथों पकड़ा गया है। ये लोग बिहार में शराब की खेप पहुंचाने जा रहे थे, तभी पुलिस ने इन्हें पकड़ा और इनकी बाइक पर लदी शराब बरामद की। पलामू में सड़क हादसे में मजदूर की मौत, ग्रामीणों ने शव उठाने से पुलिस को रोका। पलामू में सड़क दुर्घटना में एक मजदूर की मौत हो गई। यह घटना मेदिनीनगर औरंगाबाद मार्ग के NH 75 पर लोहडा के पास हुई। जानकारी के अनुसार NH 75 में सड़क निर्माण कार्य में लगे मजदूर को लेकर पिकअप वैन मेदिनीनगर की ओर आ रही थी। जब पिकअप वैन लोहडा के पास से गुजर रही थी, तभी तेज रफ्तार के कारण गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। बताया जा रहा है कि यह सड़क हादसा सुबह 9:20 के करीब हुआ। इस हादसे में एक 50 वर्षीय मजदूर कोमल महतो की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक मजदूर घायल हो गए। घायलों को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी मजदूर पड़वा स्थित भारत वाणिज्य कैंप से पाठक मोड़ की ओर 4 लेन सड़क निर्माण का काम कर रहे थे। इसी गाड़ी में लोहे का सीढ़ी व अन्य निर्माण सामग्री लदा था। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। पुलिस को मौके पर ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ा। आक्रोशित ग्रामीण पुलिस को मृतक के शव उठाने नहीं दे रहे थे। जानकारी मिलने तक पुलिस लोगों को समझा नहीं पाई। घटना की जानकारी पाकर बीडीओ राजन मेहता और सीओ भी वहां पहुंचे, लोगों को समझाने का प्रयास किया। देर रात 12 बजे धनबाद के फ्लैट में लगी आग, लाखों की संपत्ति जली। भुईफोड़ स्थित साबलपुर बैंक कॉलोनी रोड में गुरुवार की रात करीब 12 बजे एक फ्लैट में आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। 3 मंजिली बिल्डिंग के 3rd फ्लोर के एक फ्लैट में आग लगी। घटना के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था। बताया जाता है कि वहां से गुजर रहे लोगों ने बिल्डिंग में आग देख मकान के शीशे पर पत्थर मारकर दूसरे फ्लैट में रहने वाले को जगाया। तब जाकर आग लगने की जानकारी हुई। फ्लैट में रहने
रहने वाले मनोज विश्वकर्मा अपने परिवार के साथ शादी समारोह में शामिल होने झरिया गए थे। रात करीब 12:10 में उन्हें जानकारी मिली कि घर में आग लग गई है। वे लोग भागकर घर लौटे। वहीं आग लगने की जानकारी पाकर अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। घटना की सूचना मिलने पर गोविंदपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। देर रात तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया था। हालांकि अग्निशमन विभाग के कर्मियों की आशंका जताई है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी होगी। ऐसे जांच पूरी होने पर मामले का खुलासा होगा। मोहल्ले वाले के अनुसार अगर राहगीरों ने पत्थर चलाकर घर में रहने वाले को नहीं जगाया होता तो बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता था। जिस वक्त आग लगी कुछ परिवार सो रहे थे तो कुछ सोने की तैयारी में थे। यूजी में 50,000 से अधिक सीटों पर होगा नामांकन। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के एडमिशन सेल की बैठक गुरुवार को हुई। इसमें नामांकन प्रक्रिया व सीटों पर चर्चा की गई। निर्णय लिया गया कि इस साल यूआईसीटी के माध्यम से नामांकन नहीं लिया जाएगा, बल्कि इस बार डायरेक्ट नामांकन की प्रक्रिया कॉलेज में होगी। 12वीं की परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होने वाले विद्यार्थियों का नामांकन पहले होगा। सीट खाली रहने पर कम अंक प्राप्त करने वाले को मौका दिया जाएगा। यह व्यवस्था धनबाद व बोकारो जिले के कॉलेजों में लागू किया जाएगा। यूजी में नामांकन के लिए 50,000 से अधिक सीट उपलब्ध हैं। इसमें अल्पसंख्यक संबंध व मान्यता प्राप्त कॉलेज शामिल हैं। कॉलेज को नामांकन के संबंध में निर्देश जारी किया जाएगा। आने वाले दिनों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी। हीरापुर में चश्मा दुकान में मारपीट तोड़फोड़। धनबाद थाना क्षेत्र के हीरापुर ज्ञान मुखर्जी रोड स्थित चश्मा दुकान चतुर्भुज ऑप्टिकल के मालिक और मकान मालिक के भतीजे के बीच गुरुवार को जमकर मारपीट हुई। मकान मालिक का भतीजा छोटू पांडे ने दुकान में जमकर तोड़फोड़ की। वहीं दुकान के संचालक योगेश कुमार व स्टाफ आकाश कुमार के साथ मारपीट भी की। इस घटना में आकाश के हाथ में चोट आई है। दुकान के संचालक योगेश कुमार ने बताया कि दुकान का मालिक छोटू पांडे का चाचा है। छोटू आए दिन दुकान पर आकर गाली गलौज करता रहता है। इस बीच वह आज भी दुकान आया और बिना कारण गाली गलौज करने लगा। जब हम लोगों ने विरोध किया तो उसने रड चलाना शुरू कर दिया। दुकान के स्टाफ और मेरे साथ मारपीट की। मेरे गले से दोनों चेन छीन ली और स्टाफ को मारकर घायल कर दिया। छोटू ने दुकान का शीशा भी तोड़ दिया है। घटना के बाद योगेश ने धनबाद थाना को फोन कर सूचना दी। इसके बाद पुलिस पहुंची और मामले को शांत कराया। पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।